हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। ये यूजीसी नेट का फॉर्म आप कैसे भरेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ बताऊंगा अपनी वीडियो में शुरू से तक बने रहे। कंप्लीट देखें तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ और इसके फॉर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट जो है सरकारी रिजल्ट्स को आप ओपन कर लीजिए ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी के साथ फॉर्म को कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आ गया। यहाँ आने के बाद यूजीसी नेट दिसंबर का लिखा हो, यानी अगर आप फॉर्म भरेंगे अभी तो आप उसका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में दे सकते हैं। दिसंबर में आपको जाके तो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ ही सारी क्राइटेरिया आ गया। यानी 30 तारीख से शुरू है और 28 तारीख तक, यानी आज 23 तारीख है और 28 तक जो है ये मतलब जो है भरना है। ठीक है, और फीस पेमेंट जो है वो 29 तक है। यानी अगर आप 28 को ना कर पाओ तो 29 तक आप अपने फॉर्म को कर पाएंगे, कंप्लीट हो सकता है, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर फॉर्म में कोई करेक्शन करना हो तो करेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो 30-31 अक्टूबर दिया गया है और एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें। और एग्ज़ाम जो होना है वो 6 से 22 दिसंबर के बीच में होना है। इसकी फीसिस के बारे में भी आप समझ लेते हैं कि फीस क्या होने वाली है। तो फीस जो है वो जनरल की जो फीस है वो 1150 है। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी अदर बैकवर्ड, ईडब्ल्यूएस अगर आपका है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन जो सर्टिफिकेट्स होता है वो जनरल का बनता है। अगर उनके पास है तो आप उनकी जो फीस लगी वो 600 बस लगेगी। ठीक है, एससी एसटी की जो फीस है वो जो है 325 लगेगी। फिजिकल हैंडीकैप की फीस, यानी अगर आप अपंग वगैरह कोई है तो उसकी फीस इतनी है। तो लेकिन उसके लिए उसको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। और पे द एग्जामिनेशन फीस जो है कैसे पेमेंट करेंगे वो यहाँ बता रहा है। यूजीसी के जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी है, उसकी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि उसकी एलिजिबिलिटी है जो है 55% होना चाहिए किसी सब्जेक्ट में। यानी यहाँ पे जो मास्टर करें मास्टर में आपका होना चाहिए। और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, जेआरएफ की उम्र जो 31 साल है। नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो और के तमाम सब्जेक्ट्स हैं, ये पूरे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। आपको किस सब्जेक्ट में भरना है वो सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट दिया गया है, ये सब्जेक्ट कोड दिया गया है। तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो थोड़ा और नीचे चलते हैं। अब फॉर्म भरने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, आने के बाद आपको यहाँ पर क्या नाम है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आ जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कई स्टेप्स आप पहले अच्छे से समझ लीजिए कि पहला स्टेप है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, पे एग्जामिनेशन। यानी पहला स्टेप न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जाते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डन करना है। क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपको ये पूरा रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है। यहाँ से कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको डाल देना होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम हो गया, ठीक है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारा डालिएगा और डालने के बाद डन करते हुए चले जाइएगा। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, यहाँ पर आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ विद फोटो है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी, ये आपको डाल दीजिएगा प्रेजेंट डाल के। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डाल के और कैप्चा डाल के आपको सबमिट करना होगा। तो ये बहुत आसान है, रजिस्ट्रेशन है, आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं ताकि होता हुआ चला जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद आ जाएगा आपके मेल पर, उसके बाद डाल के आप इसको जनरेटिंग ओटीपी पे जो है पाके फिर से लॉगिन करके कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है या फॉर्म भर नहीं पाते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको पूरे फॉर्म को जो है कंप्लीट करके दिखा दूंगा। ठीक है, ताकि आप आसानी के साथ करते हुए चले जाएं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अपना नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप नंबर चाहे तो नोट कर लीजिएगा, नंबर नया नंबर है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, इस नंबर को आप नोट करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको आसानी के साथ किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें।